ईडी मैं चिट्ठी भी लिख रहा हूँ, कुछ बड़े यहाँ के अधिकारी हैं प्रदेश के, जो खरबपति हो गए हैं, अरबपति हो गए हैं और उनकी संपत्तियों की, उनके परिचितों की संपत्तियों की जांच की मैं मांग कर रहा हूँ। और उसका कारण यही है कि अराजकता फैल गई है। आज जनप्रतिनिधि कहीं नहीं है, कॉल इन कॉल आउट की तो बात ही खत्म हो गई है। हम बचपन में देखते थे कि कोई अधिकारी आता था तो कॉल इन करता था, बताता था मैं आ गया हूँ, और जब वो जा रहा होता था उससे भी कॉल आउट होती थी, तो एक सभ्यता, एक संस्कार दिखाई देते थे। अब नहीं दिखता। विधायक जा रहे हैं, अधिकारी बैठे बैठे अपनी कुर्सी से बात कर रहा है। उनको जब पहले हमने देखा था, जब हम लोग आते थे तो विधायक खड़े मतलब अधिकारी खड़े होकर विश करते थे, बैठते थे, एक अच्छा सा माहौल लगता था। और लेकिन अब वो सब चीज़ें गौण हो गई, खत्म होते जा रही हैं। ये अच्छे संकेत नहीं है। रही बात प्रोटोकॉल की, तो भाई जब विधानसभा की अध्यक्ष खुद अपने प्रोटोकॉल के लिए चिंतित हो रही हैं, आपने हाल ही में अभी उनका एक बयान देखा होगा, तो इससे आप प्रदेश की स्थिति को समझ सकते हैं। रही डेमोग्राफिक चेंज की बात, आपका जो प्रश्न सही है, जब कोई जनगणना हुई ही नहीं है 2011 के बाद, तो आखिर कौन से ऐसे आंकड़े हैं जो डेमोग्राफिक चेंज की ओर को दर्शाते हैं। दूसरा, मेरे ख्याल से बिहार और उत्तराखंड दो ऐसे राज्य हैं जहां के सर्वाधिक लोग दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। ऐसे में हम ये कहें कि दूसरे राज्य का आदमी हमारे उत्तराखंड में आके बिजनेस नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, ये ठीक नहीं है। क्योंकि हमारे लोग मुंबई में, महाराष्ट्र पूरा ही ले लीजिए, इवन वेस्ट बंगाल में, दिल्ली में, तमाम हरियाणा में उत्तराखंड का नौजवान सब जगह काम कर रहा है। तो ऐसे में ऐसी बातें करके अपने लोगों को, अपने घरों को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। भाई, जिन लोगों को मैंने एज ए सीडीओ, एज ए डीएम, एज ए एसडीएम काम करते हुए देखा है, और जो उस समय के हालात थे और आज के हालातों में जो फर्क है और जो चर्चाएं हैं, उसके हिसाब से सामान्य जॉब में और सैलरी से इतने परिवर्तन नहीं आ सकते। और बड़े परिवर्तन हैं। आम लोगों में चर्चा है कि कौन कौन अधिकारी करप्ट हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा अनाप शनाप पैसा कमा के रखा हुआ है, और उसी लिए कुछ लोगों की लिस्ट करके हम लोग कोशिश करेंगे कि हम ईडी से मिले। मैं तो सोच रहा हूँ कि गृह मंत्री दिल्ली टाइम देंगे तो उनको भी एक सूची ऐसे अधिकारियों को मैं प्रेषित करूँगा।